खंडवा सीट के लिए टिकट के लिए बीजेपी में पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। हर्षवर्धन सिंह और अर्चना चिटनिस को लेकर पेंच फंसा। तीसरे को खंडवा सीट से टिकट मिल सकता है। संघ में सक्रिय नेताओं की तलाश में बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी में अशोक पालीवाल के नाम पर चर्चाएं अब जो हैं वो तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि हिंदू जागरण मंच में सक्रिय हैं अशोक पालीवाल। तो बीजेपी में अशोक पालीवाल के नाम पर चर्चा जो है वो तेज हो गई है। खंडवा सीट पर टिकट के लिए बीजेपी में पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है और हर्षवर्धन और अर्चना चिटनिस की लड़ाई में तीसरे को टिकट मिल सकता है। जी हां, तीसरे को बाजी मिल सकती है, तीसरा बाजी मार सकता है इस पूरी लड़ाई में। इन दोनों की लड़ाई में संघ में जो लोग हैं वो सक्रियता जो है दिखाई दे रही हैं इनकी। वहीं खंडवा सीट पर टिकट के लिए बीजेपी में पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। हर्षवर्धन और अर्चना चिटनिस को लेकर पेंच फंसता हुआ भी दिखाई दे रहा है। हिंदू जागरण मंच में सक्रिय हैं अशोक पालीवाल। ये भी आपको बता दें तीसरे को टिकट मिल सकता है, चूंकि हर्षवर्धन और अर्चना चिटनिस की लड़ाई में अशोक पालीवाल बाजी मारते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो खंडवा सीट पर टिकट के लिए बीजेपी में पेंच जो है फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। हर्षवर्धन और अर्चना चिटनिस की लड़ाई में तीसरे को टिकट मिल सकता है और जो तीसरा नाम सामने आ रहा है वो है अशोक पालीवाल का। जी हां, हिंदू जागरण मंच में अशोक पालीवाल जो हैं वो सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसलिए बीजेपी में अशोक पालीवाल के नाम पर तेजी से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अरुण यादव के सामने संघ पृष्ठभूमि का उम्मीदवार जो है वो अब बीजेपी उतार सकती है। अब तक हर्षवर्धन और चिटनिस के नाम पर जो चर्चाएं थी वो सीमित थी, लेकिन अब जो नाम सामने आया है वो अशोक पालीवाल का ही सामने आया है। तो हर्षवर्धन और अर्चना चिटनिस की लड़ाई में तीसरे को टिकट जो है मिल सकता है और जो तीसरा नाम आपको बार बार बता रहे हैं, तीसरा नाम जो सामने आया है वो अशोक पालीवाल का ही नाम सामने आया है। बीजेपी में अशोक पालीवाल के नाम पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। खंडवा सीट पर टिकट के लिए बीजेपी में पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। खंडवा जो सीट है वह काफी अहम सीट मानी जा रही है और बीजेपी उसी सीट पर ज्यादा फोकस कर रही है क्योंकि ये सीट बीजेपी गंवाना नहीं चाहती है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इस सीट पर बीजेपी का ही दबदबा है, इसीलिए चाहती है कि बीजेपी के कब्जे में ही ये सीट रहे। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि इस सीट पर उम्मीदवार वही उतारे जो काफी ज्यादा सक्रिय रहे। इसीलिए चाहती है कि बीजेपी वही उम्मीदवार उतारे कि जो जनता के बीच में रहे, जनता को समझे। और हालांकि लेकिन अब जो नाम सामने आ रहा है वो अशोक पालीवाल का नाम सामने आ रहा है, लेकिन दो और नाम जो सामने आए थे वो थे हर्षवर्धन और अर्चना चिटनिस का। लेकिन इन दोनों में अब जो है वो सहमति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इन दोनों के बीच में जो है वो आपसी सहमति नहीं बन रही है, जिसकी वजह से तीसरा बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि इन दोनों में पेंच फंस रहा है और अब जो तीसरा नाम सामने आ रहा है वो है अशोक पालीवाल का। इसीलिए अब आपको ये भी बता दें कि अरुण यादव के सामने संघ पृष्ठभूमि का उम्मीदवार भी बीजेपी उतार सकती है। संदीप भमरकर रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, हर्षवर्धन और अर्चना चिटनिस का नाम जो है वो सामने आया, लेकिन अब इन दोनों के अलावा अशोक पालीवाल का नाम सामने आ रहा है। चूंकि इन दोनों के नाम पर तो पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको क्या लगता है, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी तक खंडवा में जो स्थितियां होती थी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, तो या तो अर्चना चिटनिस गुट या फिर हर्षवर्धन गुट यानी उनके पिताजी नंद कुमार सिंह चौहान का गुट जो है वो आमने सामने होकर इलेक्शन लड़ता था। यदि एक गुट को टिकट मिलता था तो दूसरा गुट उसका विरोध करता था। पार्टी भले ही अनुशासन की बात करती आई हो और ये जताती आई हो कि सभी लोग पार्टी अनुशासन के बीच में रहेंगे, लेकिन इन दोनों में मतभेद हमेशा रहते थे और अंदर खानों में ये भी चर्चा है कि सेबोटेज भी इसमें होता था, एक दूसरे को जीतने कोई गुट नहीं देता था। और इसीलिए अब पार्टी ने एक नया रास्ता अख्तियार किया है कि कोई तीसरा ऐसा शख्स लेकर आया जाए जिसमें
संघ से पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ अगर कोई नेता मैदान में उतारा जाएगा तो चुनाव लड़ना आसान हो जाएगा और बीजेपी के कार्यकर्ता जो गुटों में बटे हुए हैं वो संघ के नाम पर एक हो जाएंगे और इसीलिए अशोक पालीवाल का नाम तेजी से उभर कर सामने आ रहा है। जब चुनाव समिति की मीटिंग होगी जिसमें टिकटों के नाम पर चर्चा होगी तब ये काफी इस नाम पर भी चर्चा होगी और बड़े नेताओं में ये इस बात को लेकर चर्चा होगी कि क्या संघ पृष्ठभूमि का उम्मीदवार यानी अशोक पालीवाल को भी उतारा जाना चाहिए। अशोक पालीवाल वो नेता है जो संदीप जी रोकना चाहूंगी मैं आपको। तो खंडवा सीट पर टिकट के लिए बीजेपी में पेंच जो है वो फंसा हुआ दिखाई दे रहा है पूरी तरीके से। हालांकि अब जो नाम सामने आ रहे हैं वो दो नाम सामने आए, लेकिन अब जो तीसरा नाम जो सामने आया वो तीसरा नाम सामने आ रहा है अशोक पालीवाल का। लेकिन अब आपको बता दें, चूंकि अब बीजेपी चाहती है कि कहीं पर भी कोई चूक ना रहे, इसीलिए चूंकि खंडवा जो सीट है, खंडवा जो लोकसभा सीट है वो काफी अहम मानी जा रही है और इसीलिए संदीप जी चूंकि खंडवा जो सीट है काफी अहम मानी जा रही है और बीजेपी नहीं चाहती कि वहां पर कोई भी चूक रहे। बीजेपी का उस पर दबदबा रहा है और इसीलिए चाहती है कि ऐसा उम्मीदवार उस पर उतारा जाए कि वो कांग्रेस के टक्कर का पूरा रहे। तो संदीप जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि हर्षवर्धन और अर्चना चिटनिस की को लेकर जो पेंच है वो फंसा हुआ है। तीसरे को टिकट जो है वो मिल सकता है। आपको ये भी बता दें कि संघ में सक्रिय नेताओं की तलाश में बीजेपी पूरी तरीके से जुटी हुई है। संदीप जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। संदीप जी, क्या लगता है आपको कि दमोह में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा, अब उस फैक्टर की वजह से बीजेपी ने अपनी जो राजनीति है और जो रणनीति है वो बदल दी है? बिल्कुल, ये दमोह फॉर्मूला ही कहा जाएगा, क्योंकि इससे पहले दमोह में ये देखा था कि एक तरफा पार्टी ने टिकट दे दिया था जबकि पार्टी यहाँ गुटों में बटी हुई थी। तो नतीजे में ये देखने को मिला कि जो बीजेपी का मूल कार्यकर्ता है वो पार्टी उम्मीदवार के साथ में दिखाई नहीं दिया और जंपर सैबटेज हुआ। नतीजे में पड़ी, ये अभी तक बीजेपी में नहीं होता था, लेकिन अब बीजेपी चीजों से सबक ले रही है और नए ऐसे तरीके अख्तियार करने की कोशिश कर सकती है जिसमें सैबोटेज ना हो, सभी लोग एक उम्मीदवार के नाम पर सहमत हो जाए और एक दूसरे के साथ में चुनाव लड़े। देखिए, यहाँ पर बीजेपी के सामने केवल ये चुनौती नहीं है कि उसको उम्मीदवार तय करना है, बल्कि सामने जो उम्मीदवार होगा वो काफी सशक्त है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के नाम की अभी चर्चाएं हो रही है और अरुण यादव यहाँ पर एक मजबूत शख्स है, मजबूत उम्मीदवार के तौर पर है और ऐसे में यदि पार्टी अंदरूनी झगड़ों में ही उलझी रही तो अरुण यादव की चुनौती का सामना कर पाना काफी मुश्किल होगा और ऐसे में ऐसे उम्मीदवार की खोज की जा रही है जिसको सभी लोग मान जाए। संघ से सभी का भावनात्मक रिश्ता होता है और यदि संघ से कोई नेता आता है तो पार्टी के अलग अलग कुछ लोग भले ही जुटे हुए लेकिन संघ के नाम पर सब एक हो सकते हैं। इस रणनीति पर पार्टी ने काफी पहले से चर्चा करना, विचार करना शुरू कर दिया था और इसीलिए जो भी नेता खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन या देवास के बागली इलाके में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो पार्टी कार्यकर्ताओं से हमेशा यही कहते हैं कि आप गुटों में मत ध्यान दीजिए, इस बात का ध्यान बिल्कुल मत रखिए कि कौन उम्मीदवार होगा, बल्कि हमेशा ही कहा जाता रहा कि जो पार्टी को जिताने के लिए चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर मोहर लगाने के लिए आप काम करना शुरू कर दे। तो पार्टी ने सक्रियता तो बढ़ा दी है लेकिन ये गुटबाजी में ना बदल जाए, इसीलिए संघ की तरफ से नाम तलाशने की कोशिश की जा रही है। जो अशोक पालीवाल है ये हिंदू जागरण मंच के सदस्य रहे हैं, उसका झंडा बुलंद करते आए हैं और खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन इलाके में काफी सक्रिय रहे हैं और इसीलिए इनका नाम काफी तेजी के साथ उभर कर सामने आ रहा है और ये खंडवा के लिए चौंकाने वाला चेहरा हो सकता है, चौंकाने वाला फैसला भी बीजेपी के लिए हो सकता है, क्योंकि जब भी यहाँ खंडवा सीट पर किसी के नाम की चर्चा होती थी तो नंद कुमार सिंह पटेल के नाम की चर्चा होती थी, जो अब दिवंगत होने के बाद में उनके बेटे के नाम की चर्चा हो रही है और ऐसे में अर्चना चिटनिस जो पिछला विधानसभा चुनाव हार चुकी है, यहाँ पर स्वाभाविक उम्मीदवार नजर आ रही है और नंद कुमार जैसी बड़ी छवि की नेता उस इलाके में है और इसीलिए अर्चना चिटनिस का गुट भी इसमें
बड़ी दावेदारी पेश कर रहा है। लेकिन यदि अर्चना चिटनीस को मौका दिया गया तो नंद कुमार सिंह चौहान वाला गुट नाराज हो जाएगा। यदि नंद कुमार सिंह चौहान के गुट को टिकट दिया गया तो अर्चना चिटनीस का खेमा नाराज हो जाएगा। और ये नाराजगी क्योंकि पहले देखी आती रही है, इसमें ये तजुर्बा पार्टी को होता रहा है, इसीलिए नया फॉर्मूला यहाँ पर लाया जा रहा है। और बहुत संभव है चुनाव समिति की मीटिंग जब होगी और जब अलग अलग नामों पर चर्चा होगी, जब ये नाम सामने आएगा तो शायद पार्टी इस नाम पर अपनी अंतिम मोहर लगा भी दे। अभी चुनाव समिति की मीटिंग भोपाल में होना बाकी है, पैनल बनना बाकी है, लेकिन ये नाम पार्टी नेताओं के बीच में चर्चाओं में आ चुका है। और ये क्योंकि ऐसा फॉर्मूला है तो जिससे कि दमोह जैसी हार का खतरा भी नहीं रहेगा। और इसीलिए खंडवा सीट से अभी तक जो परंपरागत उम्मीदवार रहे हैं उनसे हटकर अब तो एक नया उम्मीदवार भी मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन बीजेपी के लिए इस समय कितना मुश्किल हो जाता है, चूंकि हर्षवर्धन के खेमे को भी बनाकर रखना, वहीं दूसरी तरफ अर्चना चिटनीस के खेमे को भी बनाकर रखना। तो संघ में सक्रिय नेताओं की तलाश में बीजेपी पूरी तरीके से जुटी हुई है। तकनीकी खराबी की वजह से संदीप भमरकर जी से संपर्क हमारा नहीं हो पाया है। दोबारा एक बार जुड़ने की उनसे कोशिश करेंगे। वहीं ये भी आपको बता दें कि दमोह में जिस तरीके से हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा था, अब वो खामियाजा दोबारा से भुगतना ना पड़े, वो डर, दमोह फैक्टर के डर से एक बार फिर से बीजेपी वो रणनीति बदलने की कोशिश जो है वो कर रही है। संदीप जी, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है बीजेपी के लिए कितना मुश्किल इस समय हो गया है, क्योंकि हर्षवर्धन खेमे को भी बनाकर रखना, वो अगर नाराज हो जाता है बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। अर्चना के खेमे को भी बनाकर रखना, वो अगर नाराज हो जाता है तो वो भी बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल घड़ी इस समय बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि खंडवा लोकसभा सीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। चुनौती भी, यदि एक खेमे को टिकट दिया जाता है तो दूसरा खेमा नाराज होता है। जब पहली दफा नहीं होगा, तो पहले भी जब टिकट दिए गए एक खेमे को तो दूसरे खेमे ने तल्खियां जाहिर की है, नाराजगियां जाहिर की है। और सियासी गलियारों में, चाहे वो खंडवा हो या भोपाल हो, हमेशा इस बात की चर्चाएं रही है कि चिटनीस गुट और नंद कुमार सिंह चौहान का गुट, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ में खड़ा रहा। और क्योंकि खेमे में बटी हुई बीजेपी है, तो यहाँ पर खेमे राजनीति जो यहाँ पर होती है, चाहे पुरानी इलाका जहाँ से अर्चना चिटनीस आती हो, यहाँ पर राजनीति होती है, या तो वो अर्चना चिटनीस के साथ में रहेगा या खिलाफ में रहेगा। साथ में रहेंगे तो वो अर्चना चिटनीस के साथ में रहना होगा, खिलाफ होगी। ये इसकी चर्चा भोपाल में भी रही है और इन सब चीजों का सामना भोपाल के नेताओं को भी करना पड़ा है। अब ये इन स्थितियों में चुनाव लड़ा जाएगा तो काफी मुश्किल होगा। देखिए, काफी अहम है, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार हो, चुनाव हारना यानी कांग्रेस को ताकत देना है। और ऐसे हालातों में जब सत्ता इंडिया के जरिए शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर से मिली है और इसके बाद में अगर दोबारा से हार मिलती है तो ये पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा, ये मैसेज भी ठीक नहीं होगा। पिछले कई दिनों से वीडी शर्मा ने कोशिश की है कि संगठन को मजबूत करें, संगठन के जरिए ही इलेक्शन लड़े जाएं। यहाँ पर यदि अब हार होती है तो ये वीडी शर्मा के लिए भी मुश्किल भरा वक्त हो जाएगा और शिवराज सिंह चौहान और सरकार के लिए भी। तो ऐसे में एक फॉर्मूला ऐसा कि पार्टी को अनुशासन, पार्टी के कार्यकर्ताओं को अनुशासन का डंडा दिखाया जाए और इन नेताओं को एक ऐसा उम्मीदवार दिया जाए, वो चाहे अर्चना चिटनीस गुट हो या नंद कुमार सिंह चौहान गुट हो, इनको ऐसा उम्मीदवार दिया जाए जो संघ से आता हो। ये दोनों ही खेमे के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो राजी हो सकते हैं, उनमें परहेज नहीं होगा और सैबोटैज की जो संभावना है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। और इसीलिए ये फॉर्मूला जो है ये कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी इस पर गंभीरता से विचार भी कर रही है। चुनाव अभियान समिति की बैठक में इस नाम पर स्वाभाविक की चर्चा भी होगी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, एक बात अगर कांग्रेस की जाए, क्योंकि एक तरफ तो जो अरुण यादव है वो भी पूरी तरीके से टिकट के लिए ताल ठोक रहे हैं, सुरेंद्र सिंह शेरा भी ताल ठोक रहे हैं टिकट के लिए। क्या लगता है, एक कांग्रेस एक तरफ फंसती हुई दिखाई दे रही है, या ये कहें कि कांग्रेस पूरी तरीके से मजबूत है, बीजेपी में एक तरफ से कलह जो चल रही है अब टिकट के लिए? देखिए, सिंधिया खेमे के जाने के बाद में कांग्रेस में अब वैसी खेमेबाजी नहीं दिखाई दे रही है। दिग्विजय सिंह खेमे ने अभी तक कमलनाथ का विरोध नहीं किया है, अरुण यादव खेमे ने कभी कमलनाथ का विरोध नहीं किया। ये सब पार्टी के दायरे में रहने की बात हमेशा करते आए हैं, चाहे वो अजय सिंह हो, विवेक तनखा हो, दिग्विजय सिंह हो, अरुण यादव हो, सुरेश पचौरी एकजुट ही नजर आए हैं।
और जहां तक खंडवा की बात है तो कांग्रेस ने हमेशा ये इलाका अरुण यादव के सुपुर्द करके रखा है। इससे पहले ये पूरा इलाका मालवा निमाड़ इलाके के नेता बड़े कहे जाते थे अरुण यादव के पिताजी सुभाष यादव जी, और ये मध्य प्रदेश को देश के किसान नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। वही विरासत अरुण यादव संभाल रहे हैं और विरासत के तौर पर निमाड़ का इलाका भी कांग्रेस की सियासत में उनके ही जिम्मे आया है। हमने कांग्रेस की सरकार में ये भी देखा है कि कोई मंत्री भी खंडवा खरगोन संसदीय क्षेत्र में अगर कोई काम करना चाहता है तो एक बार वो अरुण यादव से रजामंदी जरूर लेता है। यही हाल ग्वालियर में काम करना हो तो सिंधिया से रजामंदी ली जाती। तो एक अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस के अंदर कि यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं होगा। जहाँ तक निर्दलीय विधायक सुरेंद्र खेरा की बात है, ये जो दावा ठोक रही है अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं। पार्टी में अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। फिलहाल वो निर्दलीय विधायक है, कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। तो कांग्रेस में भी कल ही जैसे ट्वीट सामने आ गए थे, सैयद जाफर ने ट्वीट करके ये कहा था कि कांग्रेस के ही नेताओं को टिकट देनी चाहिए। सुरेंद्र सिंह खेरा जो है वो पहले अपनी विचारधारा स्पष्ट करे। निर्दलीय विधायक होने के नाते वो भाजपा सरकार को अपना डेडिकेशन दे रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं, और ऐसे लोग कांग्रेस से टिकट क्यों मांग रहे हैं। जब ये सवाल उठने शुरू हुए हैं तो अरुण यादव की कद के काफी बराबर भी नहीं पहुंच पाते हैं, और अंदर से जब विरोध के स्वर आए हैं तब ये बात साफ हो चुकी है कि अरुण यादव को यहाँ पर टिकट मिलना आसान हो जाएगा। तो जो खेमेबाजी बीजेपी में है वो खेमेबाजी फिलहाल कांग्रेस में नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर सुरेंद्र सिंह खेरा का विरोध जरूर है, लेकिन जो निर्दलीय विधायक के तौर पर है। इसीलिए यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा मजबूत स्थिति में। चुनौती बीजेपी के लिए ये है कि अपनी खेमेबाजी को वो किस तरह खत्म करे, और खत्म करने के लिए नए फॉर्मूले लाने ही होंगे। अन्यथा जिस दमोह जैसे हालात हुए हैं, हार का सामना करना पड़ा है, वैसी हार यहाँ पर भी हो सकती है जो अब स्वीकार नहीं की जा सकती, अब एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ऐसी स्थिति में नए फॉर्मूले जो वी.डी. शर्मा के आने के बाद में निकाले गए हैं, उसमें नए नामों पर भी चर्चा हो रही है। बीजेपी ने इससे पहले भी कई सारे नए नाम को मौका दिया है, चाहे वो धार से इससे पहले जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे तो बड़े पैमाने पर नए नाम दिए गए थे, संघ पृष्ठभूमि के ही नाम थे। तो ऐसे में जब ये देखा गया था कि संघ पृष्ठभूमि से कोई नेता आता है, उनको टिकट दिया जाता है, तो पूरी पार्टी एकजुटता के साथ में चुनाव लड़ती है। यही फॉर्मूला अगर एक बार फिर से मध्य प्रदेश खंडवा में अगर अख्तियार कर लिया गया तो पार्टी के लिए ये एक ऐसा कदम होगा जिसको सफलता पहले ही मिल चुकी है खंडवा में। लेकिन संदीप जी, कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि वो दमोह फैक्टर के आधार पर ही जो चुनाव है वो लड़ेगी। वहीं बीजेपी को दमोह फैक्टर में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा, दमोह में हार का सामना करना पड़ा, उसी का डर अब सता रहा है। और अब जो है एक गुट नाराज ना हो, और एक गुट को अगर टिकट दिया जाता है दूसरा गुट नाराज ना हो, उन सबको कैसे बैलेंस करके रखना है, ये दोनों ही पार्टियों में जो असमंजस की स्थिति है वो बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।